बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। सबसे बड़ा इसमें आज़म ये है, जो पढ़ता है पूरी दुनिया उसके कदमों में आ जाती है, जो मांगता है रब अता फरमा देता है। हमारा जो सारा सिलसिला है वो इसमें आज़म के ऊपर है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन सा अमल करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना इफेक्टिव है कि कई सारे लोग मुझे कहते हैं मुझे आप कुछ जादू करते हैं, कि जादू तो नहीं आता। और मेरे नज़दीक तो जादू वाला मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि जादू के अंदर ऐसे अमाल, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को शिर्क और कुफर की तरफ ले जाती हैं। तो जादू ऐसी चीज़ है कि अल्लाह के सिवा आप गैर से मदद तलब करते हैं, तो अल्लाह के सिवा गैर से मदद तलब करना तो इसी को तो शिर्क कहा जाता है। तो इसलिए जो शख्स जादू करता है या जादू वाले अमाल करता है वो मुसलमान नहीं रह सकता। और ये हकीकत है कि जब आप जादू सीखते हैं, करते हैं, तो आपको जब तक आपके दिल के अंदर सीने में ईमान है, आपको आपका जादू काम नहीं करता। इसकी मैं एक छोटी सी आपको बताता हूँ। मैंने ये सुना हुआ था वाकया। एक शख्स गया के पास, और वो जो आगे था वो काफर था, ठीक है, आई थिंक हिंदू था, और जो उसके पास गया वो एक मुसलमान था। तो उसने उस मुसलमान ने उस हिंदू के पास जाके उसको कहा कि मैं आपसे जादू सीखना चाहता हूँ, जो काला जादू है ये मैं सीखना चाहता हूँ। उसने कहा यार आप नहीं सीख सकते। काफ़ी टाइम उसने जोर लगाया, उसने कहा आप जो कहेंगे, जिस तरह कहेंगे मैं मानूंगा, मुझे आप जादू सिखा दें। अब उसने उसको कहा नौज़ बिल्ला के आपने कुछ अरसा लगातार मतलब खाना काबा की तरफ खड़े होकर आपने पेशाब करना। तो जिस दिन आपके कोई चीज़ आपको आपके जिस्म से निकलती हुई कोई चीज़ नज़र आई, तो उस दिन आपने मेरे पास आना है। अब वो बदबख्त था, उसकी बदबख्ती आई हुई थी। अब उसने क्या किया कि रोज़ाना नौज़ बिल्ला खाना काबा की तरफ मुँह करके खड़ा होकर पेशाब करना शुरू कर दिया। यानी जो अपने घर में 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, कुछ दिन लगातार करता रहा। एक दिन उसको ऐसे लगा कि उसके पास से कोई चीज़ ऐसे होके गई है। अब वो चला गया, उसने कहा कि आज जाके मुझे वो हुआ कि मेरे अंदर से वो चीज़ ये है। उसने कहा हाँ, अब तुम जादू सीख सकते हो। उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ये क्या चीज़ है? उसने कहा वो तुम्हारा ईमान था, वो तुम्हारा ईमान था। जब तुम्हारा ईमान वो तुम्हारे दिल के अंदर से, जिस्म से निकल गया, तो अब तुम ये चीज़ सीख सकते हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर वो ईमान होता तुम ये चीज़ नहीं सीख सकते थे। तो इसलिए हमारा जो अमल होता है वो इसमें आज़म का होता है, और इसमें आज़म ऐसी चीज़ है कि लोगों की ज़िंदगियाँ लग जाती हैं इसकी तलाश में, इसको हासिल करने में, इसको लेने में। और अल्लाह ताला ने एक छोटी सी उम्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का करम है कि ये चीज़ अता फरमाई है। और कई लोग यहाँ पर आते हैं तो मुझे कहते हैं आपकी इतनी उम्र नहीं है, और मैंने कहा वाकई नहीं है, लेकिन जो चीज़ ये रब की ज़ात है जो जब जिसको चाहे जितना अता कर दे, तो ये तो उससे ना कोई पूछने वाला है, ना कोई उससे कोई गिला करने वाला है। उसकी मर्ज़ी है, उसकी मंशा है। जब आप अपनी ज़िंदगी को उसकी मर्ज़ी मंशा पे कर देंगे तो वो सब कुछ आप पर लौटा देता है। तो ये एक एक्स्ट्रा बात होगी है। तो ये एक इसमें आज़म का अमल आपके सामने शेयर करूँगा, और इससे रब की ज़ात भी खुश होती है। जब वो ज़ात खुश होगी तो आप पर खूब अपनी अनायतें करेंगी। लेकिन ये इसमें आज़म पढ़ना कैसे है, कौन सा है, किस वक्त पढ़ना है, इसकी मुकम्मल तफसील शेयर करूँगा। आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरोक़ मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अमल पर जाने से पहले चंद लोगों के लिए हम खुसूसी दुआ करते हैं, हो सकता है आपकी दुआ हो, आमीन ज़रूर कहिएगा। अगर लिख सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जिसके लिए दुआ होती है आसरा होता है, और कल आपकी दुआ होगी तो आपके लिए भी लोग आमीन ज़रूर लिखेंगे। हो सकता है आज आपकी दुआ आप आमीन लिखेंगे तो लोग आपके लिए भी आमीन ज़रूर लिखेंगे। नहीं हो सकता ज़ुबान से, अगर ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम दिल से तो किसी के लिए आमीन ज़रूर कहा करें। आपकी आमीन की लोगों को बहुत अशद ज़रूरत होती है दुआ की। मैंने जैसे बताया, एक दफ़ा मैं गया तो वो कारोबार नया खोल रहे थे, तो मैं उनके भाई से मिला, तो मैंने कहा यार अल्लाह ताला आपके कारोबार को बरकत दे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। तो वो दूसरे भाई जो आगे खड़े, एकदम उन्होंने पलट कर देखा, यार ये कौन है जो मेरी, उसने पलट के देख मुझे कहा आमीन आमीन। क्योंकि आमीन की लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दुआ की, तो ये लाजमी किया करें। तो आज की जो हमारी पहली दुआ है, कहते हैं अल्लाह आमीन। मुफ्ती साहब मेरे लिए भी खुसूसी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मेरी शादी मेरे कज़न से करवा दे और हम हमेशा खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपकी आप जल्द से जल्द आपकी मनपसंद शादी करवा दें, और जिससे कज़न से करना चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, और आप अपने कज़न के साथ हमेशा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपको ज़वाजी खुशियाँ भी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपकी आने वाली ज़िंदगी को आसान कर दे। आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको मज़ीद मोहब्बत प्यार अता फरमा दे, आमीन।
सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास हैं कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करें, ये नाराज़ तो नहीं है, यानी उनका महबूब नाराज़ तो नहीं है, लेकिन सही से बात नहीं करती, कॉल आती नहीं। मेरा नाम सैयद शरीक हुसैन है, जिन्हें पसंद करता हूँ उनका नाम फरहीना है। दुआ करें ये मेरे प्यार में बेचैन हो जाए और शादी के लिए राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला करे कि जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए और शादी के अंदर जो रुकावटें हैं दूर हो जाए। अल्लाह ताला दोनों के दरमियान में खूब इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत पैदा फरमा दे। और जैसे कि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि दो मोहब्बत करने वालों में बेहतरीन चीज़ निकाह है, तो अल्लाह ताला इन दो मोहब्बत करने वालों की जल्द से जल्द आपस में निकाह करवा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास हैं कहते हैं कि मुफ्ती साहब, हम बहुत परेशान हैं, मेरी मोहब्बत हमसे रूठ गई है। पहले बोलती थी निकाह करेंगे, अब मेरे को छोड़ दिया। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे लिए बहुत दुआ कीजिए। साजिद हसन मोहसिना खातून, तो इनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनकी शादी कराए और जो भी रुकावट अल्लाह दूर फरमाए और आपस में ऐसा इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत नसीब फरमा दे कि जल्द से जल्द ये दोनों एक हो जाए और इस नए साल के अंदर इन दोनों को अल्लाह ताला एक दोनों का नसीब लिख दे और आपस के अंदर हमेशा शादी के बाद भी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप इस तरह किया करें रात सोते वक्त, ये इसमें आज़म जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, या बदी अल अजाइब बिल खैरी या बदी, यह पढ़कर आपने तसव्वुर में उसके ऊपर दम कर देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो शादी के लिए राज़ी नहीं है वो खुद कहेगा कि चलो शादी करते हैं। तो ये थी आज की हमारे पास चंद दुआएं, इनके ऊपर आपने आमीन ज़रूर कहना है। हर दुआ के ऊपर आमीन के या एक ही आमीन सबके लिए आप उसमें कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। और वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया है कि ये बहुत सारे इसमें आज़म हैं और मेरी अक्सर वीडियो 90% वीडियो के अंदर आपको इसमें आज़म देता हूँ। और इसमें आज़म ऐसी चीज़ होती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसमें आज़म के बाद अल्लाह ताला से जो तलब किया जाए अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमा देता है। तो आपने करना क्या है, फजर के बाद और मगरिब के बाद ये दो टाइम में आपके अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपने 101 मरतबा 101 टाइम आपने ये इसमें आज़म पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ठीक है, बहुत ही प्यारा इसमें आज़म है, बहुत ही प्यारा इसमें आज़म है। इसमें आज़म पढ़ लिया, फिर आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है, फिर हाथ उठा के मांगना है, या अल्लाह अपने इसमें आज़म की बरकत से हमारे घरेलू मामलात ठीक फरमा दे, या अल्लाह हमें अपना ज़ाती घर नसीब फरमा दे, या अल्लाह हमारे रिज़्क़ रोज़ी के अंदर बरकत अता फरमा दे, या अल्लाह औलाद नरीना अता फरमा दे, या अल्लाह रिज़्क़ में बेसाबिज़ बेताशा दौलत अता फरमा दे, या अल्लाह अपनी गाड़ी अता फरमा दे, या अल्लाह मुझे ये ज़रूरत है, वो जो जो मांगते हैं मांगते जाएँ। आपके मांगने में देर हो सकती है लेकिन उस रब की ज़ात के देने में देर नहीं हो सकती है। फजर के बाद पढ़ें, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ें, मगरिब की नमाज़ के बाद भी इसी तरह 7 मरतबा वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और 101 मरतबा ये पढ़ के फिर मांगिएगा। जो सुबह मांगेंगे मिलेगा, जो शाम को मांगेंगे वो भी अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।